पहलगाम में आतंकी हमला कराकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान के नागरिक अपनी सरकार और आर्मी के खिलाफ आ जाएं। वहीं पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बलूच के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खुद मोर्चा खोल दिए हैं और वो बलूचिस्तानी पाकिस्तान के सैनिकों को मारने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने हैं, उन आतंकी ठिकानों को ढेर करने का काम कर रहा है। 90 के करीब आतंकी मौत के नींद सो चुके हैं और तमाम जगहों पर अभी चिन्हित करके आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि इन आतंकियों का समूल नाश करना है। इसलिए भारत की तमाम एजेंसियां भी अभी लगी हुई हैं कि कैसे पाकिस्तान से पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म किया जाए, जड़ से पूरे आतंकवाद को मिटाया जाए। इसलिए लगातार भारतीय जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां सभी तहकीकात कर रही हैं कि पाकिस्तान में अब आतंकवाद की पौध को किसी भी तरह से बढ़ने नहीं देना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए समस्या बलूचिस्तानी हैं, जो बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान की सेना पर ही हमला कर रहे हैं। गुरुवार को बलूचिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया और पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अत्याचार से बहुत लंबे समय से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। करीब 20 साल से तो पाकिस्तान बलूचिस्तानियों पर लगातार अत्याचार कर रहा है। वहां के पूरे संसाधनों का पाकिस्तान प्रयोग करता है, वहां के सारे सुविधाओं का उपभोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग पाकिस्तान करने का काम करता है। लेकिन बलूचिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास का काम करने का काम नहीं है। वहां ना लाइट है, बिजली है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और तो और पाकिस्तान ने अत्याचार की सारी सीमाएं बलूचिस्तानियों पर पार कर रखी हैं। कभी भी किसी भी नागरिक को या बलूच के किसी भी संगठन के लोगों को वो गिरफ्तार कर लेता है, गायब कर देता है, उन्हें मौत की नींद सुला देता है, उनका कुछ भी पता नहीं रहता। इसलिए बलूच अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ भारत हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ बलूच जो है, बलूचिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुलाने का काम कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार बलूचिस्तानी पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को 12 के करीब सैनिक पाकिस्तानी मारे गए। सेना के जवान गाड़ी से जा रहे थे, इतना बड़ा हमला हुआ, इतना खतरनाक हमला हुआ कि सेना की गाड़ी के परकच्छे उड़ गए। वो कहां गई, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े किस जगह पर गए वो भी दिखाई नहीं दिए। तो पाकिस्तान के लिए अब चौतरफा मार है। एक तरफ तो पाकिस्तान आर्थिक मामलों में पूरी तरह से फेल हो चुका है, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। पाकिस्तान एकदम बर्बादी की कगार पर है, वहां महंगाई आसमान छू रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनों से घिर चुका है। अपनों से घिरने का तात्पर्य यही है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार का साथ देने का काम नहीं कर रही है। पाकिस्तान की जनता खुले तौर पर यह कहती है कि आर्थिक स्थिति से पूरा पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ भारत हमला कर रहा है और पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। पाकिस्तानी पूरी तरह से डरे और सहमे हैं कि यह हमला अगर भारत की ओर से लगातार जारी रहा तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाएगा। और इस समय हालात यह है कि पाकिस्तान का कोई भी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि 30 साल से लगातार पाकिस्तान ने भारत में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। सीमा पार से वो आतंकवादियों को भेजता है, भारत में जगह जगह हमले करवाता है। इसके चलते पूरे विश्व में, वर्ल्ड में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान की आर्मी का चेहरा, पाकिस्तान के सरकार का चेहरा
पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ये आतंकवादियों को पूरी तरह से मदद देते हैं। ये आतंकवादियों के शिविर को पाकिस्तान की सरजमी पर पूरी तरह से लगाने का, फैलाने का काम करते हैं और इन्हें पूरी तरह से मदद दी जाती है। इसलिए कहीं पर भी पाकिस्तान जाता है, यहां तक कि चीन से भी मदद मांगने को पाकिस्तान जाता है, तो चीन भी खुले तौर पर पाकिस्तान को मदद नहीं देता। छिपकर किसी भी तरह से थोड़ी बहुत मदद तो दे देता है, लेकिन खुले तौर पर घोषणा कर कर चीन भी पाकिस्तान को इस समय मदद नहीं दे रहा। और उसका मूल कारण यही है कि पूरा विश्व ये चाहता है, वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं कि पूरे विश्व में कहीं पर भी आतंकवाद की जड़ पनपे ना, आतंकवाद की जड़ मजबूत नहीं हो। क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी लादेन के हमले को देख चुका है, लादेन के हमले को सहन कर चुका है, और इसीलिए अमेरिका ने लादेन को मौत के घाट उतारने का काम किया। और वो भी लादेन मिला तो मिला कहां, वो भी पाकिस्तान की सरजमी पर। तो पूरा विश्व ये जान रहा है कि पूरे विश्व में, यहां तक कि अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, तमाम देशों को देखा जाए तो उन देशों की अपेक्षा पाकिस्तान में आतंकी नर्सरी बहुत बड़े पैमाने पर है, जो भारत ही नहीं विश्व के तमाम और देशों में भी ये आतंकी नर्सरी के माध्यम से तहलका मचाने का काम, वहां पर तांडव मचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जैसे सरगना मसूद अजहर छाती पीट रहा है, उसने विश्व के तमाम देशों में हमला कराने का काम किया। उसने विश्व के तमाम देशों में आतंकवादियों को भेजकर वहां पर अराजकता पैदा करने का काम किया। तो इसलिए वर्तमान समय में पाकिस्तान के लिए अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ भारत तो उसे मुंहतोड़ जवाब दे ही रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तानी वो पाकिस्तान की आर्मी को ही तबाह करने के लिए, मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ऐसे समय पर जब बलूचिस्तानियों ने बंदूकें थाम ली हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होगा। अब उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान की आर्मी को, अब पाकिस्तान के सरकार को यह पता चल रहा होगा कि आतंकवादियों को पालना पोसना वो उसके लिए कितना घातक साबित हुआ।